शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज है 28 अगस्त और हम देखेंगे करंट अफेयर 28 अगस्त के, जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और अदर एग्ज़ाम जैसे कि बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, सभी एग्ज़ामों में ये यहाँ से क्वेश्चन जो हो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होगा सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कोटेशन के साथ कि बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो चलिए आज का देखते हैं हम करंट अफेयर का बनाते हैं चूरमा। फर्स्ट पहली न्यूज़ क्या बनी आज की कि महाराष्ट्र सरकार ने विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य किया लॉन्च। क्या किया? मिशन वात्सल्य किया लॉन्च। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य, अगर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं को, इस क्वेश्चन को याद रखना कि पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य किसने स्टार्ट किया? ये किया हमारे महाराष्ट्र ने स्टार्ट। और एक और है कि वात्सल्य योजना, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वात्सल्य योजना, तो वो किसने की शुरुआत? वो की है उत्तर प्रदेश ने शुरुआत। ठीक है, ये किन के लिए? जिन महिलाओं ने कोविड-19 में अपने पति को खो दिया है और जो विधवा हो चुकी हैं, उनके लिए ये शुरुआत करी गई मिशन वात्सल्य की। ओके, अब एक और आता है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो वो टीकाकरण से संबंधित है और कब शुरुआत हुआ था? 25 दिसंबर 2014 में वो उसकी शुरुआत हुई थी। चलिए उसकी कुछ लेलन टॉप बातें करते हैं। मुख्यमंत्री शिशु योजना, जो मुख्यमंत्री शिशु योजना है ये कहाँ की है? असम की है। प्राणवायु देवता योजना ये है हमारे हरियाणा की। कृषक बंधु योजना 5,000 पहले पैसे मिलते थे, वेस्ट बंगाल की है ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की है। पहले 5,000 थे, अब मिलकर उनको 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह है कृषक बंधु योजना। एक और थी खेला होवे योजना। खेला होवे योजना भी हमारे वेस्ट बंगाल से ही संबंधित है। पर्वतधारा योजना, इसको ध्यान से नोट करना, ये हमारे हिमाचल प्रदेश की है। महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना ये है छत्तीसगढ़ की। अंकुर योजना वृक्षारोपण से संबंधित है, मध्य प्रदेश की ये स्कीम है। कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना, कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना, ठीक है। इसको आपके लिए क्वेश्चन है किसकी है ये, ठीक है, इजी काफ़ी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराणा भाषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आपको यहाँ से महाराष्ट्र भाषण अवार्ड 2020 किसको सम्मानित किया गया? इससे इसको किया गया सुरों की देवी आशा भोसले। किसको? आशा भोसले जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में कहाँ मछली की नई प्रजाति पाई गई? जो मछली की नई प्रजाति है वो पाई गई अम्बोली में। अम्बोली कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और उसका नाम क्या था? सिस्टुरा हिरण्यकेशी। क्या था? सिस्टुरा हिरण्यकेशी, ठीक है, लिखने में दिक्कत है, ऐसे होना सिस्टुरा हिरण्यकेशी। और इसको खोजा किसने था? इनको खोजा था तेजस ठाकरे ने। चलिए अगली क्या बनी हमारी आज की अगली न्यूज़ कि 2 अगस्त से शुरू होगा भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभियान काजिंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हमारा? काजिंद 21। क्या है हमारा? काजिंद 21। के जेड से और आई एन डी से इंडिया और के जेड से हमारा कजाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें क्या क्या होगा, मैं इसमें आपको सारे जितने भी युद्धाभ्यास होने वाले हैं वो मैं इसमें आपको सारे करवाने वाला हूँ। अब इसके साथ साथ की कुछ बातें नोट करते रहना। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, ठीक है। सुल्तान जिसकी मृत्यु नूर को देखकर होगी वो है हमारा नूर सुल्तान। नई नई बनी है इसकी नूर सुल्तान, इसको याद रखना है, नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है, ठीक है। और इसमें और मैं आपको क्या बताऊँ कि सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है वो कौन है? क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन है, तो वो है कजाकिस्तान। चलिए इसके कुछ लेलन टॉप बातें करते हैं। लेलन टॉप बातें में कुछ आपको युद्ध अभ्यास करवाऊंगा। सभी भारत तो सब में शामिल हो गई, लेकिन दूसरी कंट्री कौन होगी वो मैं आपको बताऊंगा। खंजर इंडिया किर्गिस्तान। दस्तलिक रानी को लगे 10 यानी कि रानी खेत में हुई है, ठीक है। दस्तलिक थे उज्बेकिस्तान। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। डेजर्ट नाइट 21 ये किसके साथ हुई? इंडिया और फ्रांस के साथ। मालाबार एक्सरसाइज, इसमें आपको पता है कि क्वाड कंट्रीज 4 हमारी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। एक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच। मित्र शक्ति श्रीलंका। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति ये होती है हमारे इंडोनेशिया के साथ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 अगस्त को मनाया गया महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस, कानून के सामने चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। आर्टिकल नंबर 14 भारतीय का संविधान। अब इसमें क्या क्या इसमें कब मनाया गया, हमारा 26 अगस्त को ये मनाया गया। अब इसमें मैं कुछ आपको हमारे जो संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको अपने संविधान के ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा गर्व होगा कि नहीं हम मतलब भारत में रहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे से सबसे ओल्डेस्ट किसका है संविधान, किसका है, वो है अमेरिका का। जब अमेरिका का संविधान बना था उस टाइम महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। अब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार यूएसए ने कब दिया था, 26 अगस्त 1920 को दिया था। तभी से इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस इसको मनाया जाता है। सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसने जो है महिला को इक्वली राइट्स दिए थे वोटिंग के, 1893 में, वो थी हमारी न्यूजीलैंड कंट्री। ओके। और जब भारत, गर्व की बात यह है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया था। चलिए इसकी कुछ रेलेवेंट टॉप बातें करते हैं। आदिवासी दिवस कब मनाए जाते हैं, हम 8 अगस्त को हम आदिवासी दिवस मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस, हाथी दिवस हो गए, चाहे हमारा यूथ डे है वो कब मनाया जाता है, हमारा 9 अगस्त, 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को हाथी दिवस, 12 अगस्त को। पराक्रम दिवस अभी अभी ये लेटेस्ट है, पहली बार ही मनाया गया अभी ये, ठीक है, 23 जनवरी को ये मनाया गया पराक्रम दिवस, और ये सुभाष चंद्र बोस के हैप्पी बर्थडे पे मनाया गया, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक और नेशनल देता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन कि इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाते हैं हम 8 मार्च को। और नेशनल महिला दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 13 फरवरी को, और उस दिन क्या होता है, सरोजनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने मंथन 2021 हैकाथॉन का किया शुभारंभ। अब इसमें क्या था, हैकाथॉन, हैकाथॉन मतलब हैकिंग को रोकने के लिए कौन कौन से 2 अनुसंधान में इन्होंने मतलब क्या किया, लॉन्च किया ये प्रोग्राम हैकाथॉन मंथन 2021। ये किसने किया, ये कि हमारे पुलिस ने, पुलिस अनुसंधान संसाधन विकास ब्यूरो और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ने ये इन दोनों ने मिलकर जो है स्थापित किया, ठीक है। ये दोनों इसमें से आ जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ कि रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक तरह का मालवेयर है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन याद रखना, और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये याद रखना, ठीक है। अब इसकी कुछ रेलेवेंट टॉप बातें कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर दिल्ली। इसका जो मूल वाक्य है वो क्या है, वलस्य मूल्य विज्ञानम, क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम, इसका ध्येय वाक्य है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया डॉक्टर हेमंत कुमार को, डॉक्टर हेमंत को ये दिया गया। डीआरडीओ के वर्तमान के प्रमुख कौन है, डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी, और ये रक्षा मंत्री के सलाहकार भी होते हैं। अगला है व्हीलर आइलैंड कहाँ पे स्थित है, व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलआईसी ने एजेंटों के लिए आनंद मोबाइल ऐप किया लॉन्च। कौन सा है मोबाइल ऐप, आनंद मोबाइल ऐप, किसके लिए, अपने एजेंटों के लिए। किसने किया, आनंद मोबाइल ऐप, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना होती है एलआईसी की। और इसका जब अब आईपीओ आने वाला है यानी कि फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग आने वाली है, अभी इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस मतलब इसके 74% तक का शेयर जो थे वो पब्लिक को बांट दिए जाएंगे। अगला है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो 3 बैंकों को मिलकर बना, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। कोलकाता वाला कब था, 1806, बॉम्बे वाला 1840 और मद्रास वाला 1846। तीनों को मिलके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और 1955 में जाके ये बैंक बना हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ ये था हमारा आरबीआई। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण यानी कि इसका नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। अगर इसकी जानकारी चाहिए होगी तो इकोनॉमी वाली वीडियो है कतई ज़हर वाला सीरीज़, आप उसमें देख सकते हो। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी।
सेबी से आपको याद होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट कब आया इसका एक्ट आया 1992 में। स्थापना कब हो गई थी? 1988 में इसकी स्थापना हो गई। देरी क्यों लगी? वही अपने हर्षद मेहता वाले केस सुना होगा, वो इसी से रिलेटेड था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। नाबार्ड की स्थापना कौन सी कमेटी के बाद हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिव रमन कमेटी के बाद हुई थी। कब हुई थी? 12 जनवरी 1982 1982 को हमारे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष। कौन सा है? स्टॉप टीबी। अब इसमें क्या था कि पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे वंशदेवराजे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनका जो है रिप्लेस करके कौन बना दिया? हमारे मनसुख मंडाविया जी को ये हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट दे दिया। अब ऑटोमेटिकली जो हमारा टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है उसके भी अध्यक्ष ये बन गए। ठीक है, मनसुख मंडाविया इसका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ और काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं ये। ठीक है, एक तो टैग लाइन क्या है इसकी? टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसकी टैग लाइन है। ठीक है, अब इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं? टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कितना है? 2025। मलेरिया का है 2030। हर घर जल 2024। अगला है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। इसके टीबी के टीके का नाम क्या है? BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट गुरीन, ऐसा नाम है इसका। बैसिलस कॉलमेट गुरीन इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने शुरू किया समृद्ध कार्यक्रम। समृद्ध स्कीम किसने शुरू की? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय यानी कि माइटी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, इसको बोलते हैं माइटी मंत्रालय। चलिए इसका देखते हैं कि समृद्ध योजना किसने शुरू की? तो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ये दो नहीं आएंगे, कन्फ्यूजन हो जाते हैं इनसे ना, लेकिन कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अभी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री हैं। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ। आदि प्रशिक्षण पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया? आदि प्रशिक्षण पोर्टल, भाई ये पोर्टल आते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन आया था सुपेज पोर्टल, जो मैंने आपको बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको ढंग से नोट कर लेना। मैं साथ साथ में आपको कुछ फालतू की बातें नहीं करता क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो मैं सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करता हूँ। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा आदि प्रशिक्षण पोर्टल। ये किसके द्वारा? हमारे अर्जुन मुंडा, कौन से? जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी कि जनजातीय मंत्रालय ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया। और मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस संगठन के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय यानी कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है BRO, और 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EIU के सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में कोपेनहेगन रहा शीर्ष पर। कौन सा रहा? कोपेनहेगन रहा शीर्ष पर। अब भारत कौन से स्थान पर रहा? आपके लोग याद करने के लिए आपको सही है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने मतलब सेफ सिटीज़ कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा सेफ है रहने वाली, तो इसमें इन्होंने इसका जारी की, तो उसमें इन्होंने बताया कि कौन सी सिटी जो सबसे ज़्यादा सेफ़ है। तो मैं आपको उसको बताऊंगा कि जो कोपेनहेगन है वो सबसे ज़्यादा सेफ सिटी मानी गई है। अब इसमें भारत की कौन सी सिटी है? भारत की इसमें सिटी आएगी हमारी दिल्ली कौन से रैंक पे है? 48th रैंक पे। और इंडिया ने आज मतलब कौन से रैंक पर रहा था टोक्यो ओलंपिक में? वो भी 48th रैंक पर ही रहा था। तो आप उसको इसके साथ रिलेट करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, पहला की कोपेनहेगन, ये किसकी राजधानी है? ये है डेनमार्क की राजधानी। सेकंड पे टोरंटो। ठीक है, 48 रैंक पे आएगी हमारी दिल्ली। ठीक है, टोटल कुल मिला के कितने सिटियों का रैंक था इसमें? 60 टोटल मिला के सिटियों का इसमें डाटा था। 60 भी कौन थी? लास्ट है कि यंगून। कहाँ पे? हमारे पड़ोसी यंगून। मेरे पिया का आया है टेलीफोन, क्या गाना है वो? मेरे पिया गए रंग यंगून, वहाँ से आया उनका टेलीफोन, ऐसे याद रखना। सबसे लास्ट पे है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे इस टाइम के बड़े खतरनाक राइड्स चले हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसको जारी कौन करता है? HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, 1990 से इसको जारी कर रहा है। ठीक है, भारत की रैंक 131। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत कौन जारी करता है? इसमें वर्ल्ड बैंक
जारी करता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में कौन सा स्थान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ? भारत का धोलावीरा। धोलावीरा का स्थानीय नाम क्या है? कोटड़ा टिब्बा। कोटड़ा टिब्बा, इसे याद रखना इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? क्वेश्चन आता है भाई इसका बराबर, IMF। और IMF की मुद्रा क्या है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें कौन कौन सी मुद्रा आती है इसके बास्केट में? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 5 आती है कि 6 आती है, मुझे बताना कि भारत का रुपये इसमें है या नहीं है। अगला है साहित्य अकादमी ने नेपाली, उड़िया, मलयालम एवं राजस्थानी भाषा के लिए 2020 के पुरस्कारों की घोषणा। कितने भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 कौन कौन सी? 22 तो वो हैं जो हमारे इसमें लिखी गई हैं, हमारे शेड्यूल 8 में लिखी गई हैं, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी में ये अलग से दिया जाता है। तो कौन किस किस को दिया गया इसमें मतलब ये गलत है। उड़िया में किसको दिया गया? मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। ये आ गया। नेपाली में शंकर देव, राजस्थानी में भंवर सिंह, मलयालम में उमनचेरी और उड़िया में यशोधरा को दिया गया। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी में किसको दिया गया? हिंदी में दिया गया हमारी अनामिका जी को। अनामिका, टोकरी में दिंगत इनकी एक प्रति थी, इनके लिए इनको दिया गया। और इंग्लिश में किसको दिया गया? अनुधति सुब्रमण्यम को दिया गया। कौन सी पुस्तक के लिए? व्हेन गोल्ड इज कुछ ऐसे करके था इनका, उसके लिए इनको दिया गया। चलिए अगला देखते हैं स्लाइड टॉप बातें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, ये तो मैंने अपनी कितनी बार करवाया आपको। डेविड डायोप, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इनकी ये पुस्तक थी, डेविड डायोप की। ग्रैंड प्राइज किसको दिया गया? पी साईनाथ। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया। और 2020 का मिट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया। ठीक है, 2021 का शकुंतला हरिके सिंह। जायद पुरस्कार कुतुबुद्दीन को दिया गया। व्यास सम्मान किसको दिया गया? शरद पदारे। पाटलिपुत्र की सामग्री, ये सारे सम्मान मैंने आपको करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जो स्ट्रैटेजी के वाली वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले। और कौन सा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया हमारा लुइस ग्रिथ को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर समाचार पत्रों की सुर्खियाँ रहा हवाना सिंड्रोम। हवाना क्या है? क्यूबा की राजधानी है। अब इसमें क्या होता है कि ठीक है, इसमें क्या आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसमें क्या था कि जो क्यूबा वाले लोग हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जैसे अमेरिका वाले और क्यूबा उनके बनती नहीं आपस में, तो वो उनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक शॉक जैसे उनके ऊपर छोड़ते हैं, जिनकी वजह से उनको क्या है चक्कर चुक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वोमिटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। उसी को 2016 में इनको नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। ठीक है, इस बार ये चर्चा में क्यों आया कि कमला हैरिस यहाँ जाने वाली थी, तो इनको यहाँ पे सूत्रों में खबर मिली कि हवाना सिंड्रोम का खतरा है इधर, तो इन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। तो हवाना सिंड्रोम दोबारा से चर्चा में आया। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, HIV से होता है और इसको एलिसा टेस्ट होता है, इसको पहचान करिए। डाउन सिंड्रोम कौन सा क्रोमोसोम से है? 21 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, ये क्या हमारा डेल्टा वायरस है, कोरोना वायरस का। पटाओ सिंड्रोम, पटाओ तेरे को पटाऊँ यानी कि तेरे को पटाऊँ से याद रखना, 13वां नंबर का क्रोमोसोम में क्या होती है? ठीक है, ट्राइसोमी में क्या होता है? डिलीशन। चलिए अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि संदीप बख्शी बने ICI के MD CEO के पद पर फिर से संयुक्त हुए, इनको बधाई। ठीक है, करते हैं इसको समाप्त। आई होप आपने वीडियो जरूर देखी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आपको करना ही है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।